हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मेंसुरेशन का पार्ट कर रहे हैं, जो यूथ कंपटीशन के बुक से हम लोग मेंसुरेशन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जिसमें टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, जेई का, रेलवे का जितना भी है उसमें टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, उसमें हम लोग अलजबरा ऑलरेडी टोटल समाप्त कर चुके हैं। अब मेंसुरेशन देख रहे हैं। मेंसुरेशन में एक टाइप हो गया है जिसमें दो वीडियो उसका डला हुआ था, ट्रायंगल का, तो इसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे जो टाइप 2 में दिया गया है। टोटल टाइप 2 में चतुर्भुज से रिलेटेड दिया गया है, तो उसी को हम लोग बारी बारी से करेंगे और उसका फॉर्मूला भी हम क्वेश्चन के पास ही देखते चलेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बनाने का अप्रोच क्या होता है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, वहीं पे उसका फॉर्मूला, टोटल प्रॉपर्टी जो जो बताने लायक रहेगा सब वहीं पे हम बता देंगे। आप नोट करके उसको लिखते चलिएगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी दोस्त लोग बढ़े और भी दोस्त लोग आपके हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब आप लोग के एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया है, अभी ऑफिशियल साइट पे नहीं है लेकिन उसका डेट अनाउंस हो चुका है। ठीक, कि आपका जो दिसंबर में ही एग्जाम स्टार्ट होगा 28 दिसंबर से, और आगे बहुत लंबा चलेगा 2-3 महीने तक। तो आप लोग प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए, पूरा एकदम तैयारी में जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, प्रैक्टिस ही आपको आगे जो एग्जाम में क्वालिफाई कराएगा। प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना फायदा होगा। ठीक, तो चलिए आइए देखिए टाइप 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है हमें कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, अब यहाँ से आप सीखते जाइएगा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये बेस होता है इसका, ये बेस। तो बोला है यहाँ से ना कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। देखिए इसका ऊंचाई क्या होता है ना, ये दोनों के बीच की दूरी जो होता है, लंबवत दूरी होता है ना, ये ऊंचाई होता है। तो ये ऊंचाई से जो आधार है ना 2 गुने, अगर ये x है ना तो ये कितनी है, 2x है। ये बात हमें बोला हुआ है कि आधार जो है ऊंचाई से 2 गुनी है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ फॉर्मूला भी हम लोग लिखते चलेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अब आराम से यहाँ से एरिया दिया हुआ है 392, रख दीजिए, सिंपली आ जाएगा। 392 हमें एरिया दिया गया है और ये आधार 2x है और ऊंचाई x है, तो 2x में हम x से गुणा कर लेंगे। ये 2 से कट भी जा रहा है ना, 2 एकम 2, दोनों 18 और 2 छठे 12, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 हो जा रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और यही ऊंचाई हो जाएगा। देखिए ये नहीं ऊंचाई माने x के जगह हम ऊंचाई, तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका, 14 मीटर में दिया है ना, 14 यहाँ पे आपका मीटर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 14 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, यहाँ से समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। समांतर चतुर्भुज का आधार जो है ऊंचाई का 2 गुना है, ऊंचाई x माने तो आधार 2x, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तब क्षेत्रफल 392 दिया है, आधार 2x माने है, ऊंचाई x, ये कटा दिए 2 से तो 196, ये दोनों गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर 196, तो x बराबर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 14 हो जाएगा। क्लियर। तो यही ऊंचाई ही हमें पूछा था, अगर आधार पूछता तो 14 दूना 28 हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ ऊंचाई पूछा था तो 14 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, पिछला क्वेश्चन 37 नंबर था। इसमें क्या कह रहा है कि पढ़िए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेल का क्षेत्रफल। अब देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 2 कोई समानांतर भुजा होती है, 2 कोई आमने सामने की भुजाएं 2 ही समानांतर होती है। तो इसमें बोला है ना, फिगर हम बता देते हैं कैसे बनेगा। एक समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 24 मीटर है। तो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल अनुपात दिया है, समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। देखिए
ये एक समलंब चतुर्भुज हो जाता है। समलंब चतुर्भुज में ना कोई आमने सामने की दो भुजा समानांतर होती है, ये समानांतर नहीं होता है, कोई दो भुजा समानांतर होती है। तो इस समानांतर भुजा का रेशियो हमें दे दिया गया है, कितना कितना रेशियो दिया है, समानांतर भुजाओं का रेशियो 5:3 दिया है। इसका मतलब अगर ये 5x है, यहाँ x लगा देते हैं तो ये कितना है 3x है, छोटा वाला 3x है। अब एक बात बोला यहाँ से कि इनके बीच समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, देखिए ये जो होता है ना समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी ही इसका ऊंचाई हो जाता है। तो ये ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया है 24 मीटर ये दिया गया है। ठीक, इत्मीनान से आप समझ गए क्वेश्चन कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर होती है, ठीक, और नहीं समानांतर होता है। तो इन दोनों का रेशियो 5:3 दिया था तो 5x 3x मान लिए, और ये बीच की दूरी जो है ऊंचाई ये 24 मीटर दिया हुआ था, और इसका एरिया भी दिया गया है। एरिया कितना दिया है, देखिए एरिया इसका दिया गया है, क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर दिया गया है एरिया। तो अब देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है एरिया का, देखिए मेंसुरेशन में टोटली फॉर्मूला नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला नोट करते चलिए सबका। तो इसका एरिया बराबर होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक, तो देखिए इस पे रख दीजिए, एरिया हमें दिया हुआ है कितना 1440 दिया है, एरिया 1440 बराबर 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5x 3x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 5x + 3x 8x हो जाएगा समानांतर भुजाओं का योग, और गुणे ऊंचाई कितना है 24 है। अब कटा करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए ये 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका तो 4 हो जाएगा, ये 12, देखिए 12 दूना 24, 12 बारे है 144 यानी 120 हो जा रहा है। तो 4 दूना 8, 8 से कटाएंगे तो 15 मर्थ में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना आ गया 8 है, 15 8 115 आ गया, x का वैल्यू 15 आ गया। तो अब क्या पूछा है आपसे, देखिए तो बोला है हमें तो लंबी समानांतर भुजा की लंबाई, लंबी मतलब ये 5x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 5 यानी कि 75 मीटर जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए मिला लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। समलंब का एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया बराबर 1/2, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो हम यहाँ से रख लिए 1440 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 5x 3x 8x गुणे 24, कटा करके निकाले, x आ रहा है 15, तो लंबी भुजा पूछ रहा था, लंबी भुजा मतलब 5x, छोटी भुजा पूछता तो 3x निकालते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, तो यहाँ से 75 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। बोला है हमें कि एक समचतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज नहीं है सॉरी, एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है। उसकी अन्य दो भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर की प्रत्येक है, तो चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल फिगर बनेगा, आराम से समझ जाइएगा। एक चतुर्भुज है, इसका एक कोण तो 90 डिग्री है, और कौन सा कोण 90 डिग्री है, जो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं, ये 16 दिया है और ये 12 दिया गया है, ठीक, और इनके बीच का कोण क्या है यहाँ से 90 डिग्री है। ये बात बोला हुआ है हमें कि इनके बीच का कोण कितना है 90, बस फॉर्मूला बना ले, फिगर बना लीजिए, आराम से बन जाएगा। उनकी अन्य दो भुजाएं 25/2 सेंटीमीटर के हैं और दोनों समकोण नहीं है, इसका मतलब कि ये जो अन्य दो भुजाएं ऐसे बनेगा समकोण नहीं है और दोनों बराबर है, एकदम दोनों क्या है बराबर है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, बराबर हो जाए दोनों। ये दोनों कितनी कितनी की है तो 25/2, ये भी कितनी की है तो 25/2, ऐसा ही फिगर बनेगा, ठीक, चतुर्भुज का। और ये सब समकोण नहीं है, सब क्या है समकोण यहाँ से नहीं है, तो इसका एरिया हमें पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना। तो चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब इसका एरिया हमें निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इत्मीनान से समझिए। एक काम करिए कि इस अगर डायगोनल को यहां से मिला देंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज में आपको क्या बताए थे कि ये 16 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 16 12 20 होता है ना, 16 16 256, 12 12 144, यानी कि 400 हो जा रहा है। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज से आधार लंब आधार दिया है तो कर्ण निकालिए, कितना हो गया 20 हो गया। तो इस त्रिभुज का अगर इसका नाम दे दें हम यहाँ से, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और इस त्रिभुज का भी एरिया निकाल सकते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है,
तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए ये इस त्रिभुज का एरिया निकालना तो बहुत आसान है। इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2 एरिया केवल त्रिभुज का आधार, आधार मतलब 12 हो जाएगा और गुणे ऊंचाई मतलब ये 16 हो जाएगा। ये केवल इस त्रिभुज का एरिया निकालना है यहाँ से, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटाए 6, 16 छके 96 मीटर स्क्वायर हो जा रहा है। मीटर में या सेंटीमीटर में, देख लीजिए सेंटीमीटर में, तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर। इस त्रिभुज का एरिया हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे ना, इस समद्विबाहु त्रिभुज का भी एरिया निकाल के दोनों जोड़ देंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है, क्या बताए थे कि इससे हम इस पे लंब डाल देंगे, ये असमान भुजा पे लंब डालेंगे तो ये दो भाग में 10 10 10 इधर हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा। अब ये दो भाग में डिवाइड किया तो इससे ये कर्ण का मान नहीं निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √25 25 से 625/4 माइनस ये इसका होल स्क्वायर 10 दां के 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दे 400, इसमें से 400 घटा देते हैं डायरेक्ट, -400। तो ये कितना हो जाएगा, 225 का 15/2 आ जा रहा है, ठीक। कितना आ जा रहा है, 15/2। ये 625 में से 400 गया तो 225 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तब इसका भी ये टोटल का एरिया हम यहाँ नाम ही दे देते हैं। देखिए ABCD। तब यहां से इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं। त्रिभुज ACD का एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। इसका आधार कितना है, टोटल 20 है और ऊंचाई आप कितना निकाले हैं, अभी ये 15/2 निकाले हैं, 15/2 निकाले हैं। तो देखिए तो 2 दूनी के 4 25 20, तो ये कितना आ जा रहा है, 15 25 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है। तो कुल एरिया यहाँ से टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू, ये 96 है, यहाँ से 96 + 75 जोड़ लीजिए, 6 5 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 9 7 16 1 17, यानी 171 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे अच्छा से, नहीं समझे तो एक बार समझ लीजिए। और ये जैसे जैसे बोला था ना हम फिगर बना दिए हैं। ये एक बोला था कि एक जो चतुर्भुज है इसका 2 भुजाएं 16 12 है, इसके बीच का कोण 90 डिग्री है, अन्य दोनों भुजाएं बराबर है और यह कोई 90 डिग्री नहीं है। तो एक ऐसा हम चतुर्भुज बना लिए और इसको मिला लिए, इसको मिला लेंगे तभी एरिया आसानी से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक। इसको मिला लिए, कंस्ट्रक्शन कर लिए। तो अब इसका एरिया सिंपल हो जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज पीछे पढ़ाया था कि कैसे एरिया निकालते हैं। तो असमान भुजा पे जब लंब डालेंगे, 2 भाग में बांट दिया, तो यहाँ से इस लंब की लंबाई निकाले तो √कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 10 दां के 100, तो 100 की घटाए तो 400 हो जाएगा। तो 15/2 आ जा रहा है, 225/4 है ना, तो वर्गमूल निकाले 15/2, यानी कि ये ऊंचाई 15/2 निकल गया। इसका आधार कितना है, 20 है। तो इस त्रिभुज का भी एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 20 गुणे 15/2, यानी कितना निकल गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल चतुर्भुज का एरिया कितना हो जाएगा, 96 ई त्रिभुज का निकला और इसका 75 निकला, जोड़ लिए 171 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर, चलिए 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए आगे 40 नंबर की, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, एक समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन कोई कोण समकोण नहीं रहता है, चारों भुजाएं बराबर हो, कोई कोण समकोण नहीं रहता है, अगर समकोण हो जाएगा तो वो वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए चारों भुजाएं बराबर एक समचतुर्भुज हो गया, यानी कि ये बोला है ना कि एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण 16 है, यानी कि एक भुजा अगर 16 है तो सब भुजा 16 हो जाएगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और एक विकर्ण भी 16 दिया है, ये विकर्ण भी कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं ना हमें कि इसका एरिया निकालिए कितना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए फिर से समझ लीजिए क्या बोला था कि एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजाएं और एक कोई विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो अगर एक भुजा 16 है तो सब भुजाएं 16 की हो जाएगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। और बोल रहा है ना कि एक विकर्ण 16 है तो हमें एरिया निकालना। देखिए कितना सिंपल, इसमें 2 समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये 16 है तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो एक का निकाल के 2 से गुणा कर लेंगे। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या बताए थे, इसका एरिया हो जाएगा, एरिया बराबर एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू समबाहु त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया, ये नहीं हो जाएगा जी, बात बताइए।
2 गुणे समबाहु त्रिभुज का एरिया, यानी कि 2 गुणे, और इस समबाहु त्रिभुज में 16 भुजा है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 16 गुणे 16 ही कर लेते हैं। चलिए 16 गुणे 16 अब कटा दीजिए, देखिए तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8 और 16 8 128, 128 16 8 कितना हो जाएगा 128 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 128 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है, बस तरीका ध्यान रखना होगा। अगर एक समचतुर्भुज है, इसकी मतलब चारों भुजाएं बराबर, और एक कोई भुजा दिया था 16 तो सभी भुजाएं 16 हो जाएगा क्योंकि समचतुर्भुज है। एक विकर्ण 16 दिया था तो ये क्या हो जा रहा है, इसमें 2 गो समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है। तो 2 गुणे समबाहु त्रिभुज का एरिया कर लेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है ये। 2 गुणे समबाहु त्रिभुज, 2 गुणे √3 समबाहु त्रिभुज का एरिया बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो बना लिया हम लोग, कितना आ रहा है 128 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे 41। देखिए 41 भी समचतुर्भुज से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा निकालना। देखिए ये एक समचतुर्भुज है जिसकी एरिया दिया गया है और एक विकर्ण दिया गया है ना। समचतुर्भुज है जिसका एरिया दिया गया है 216 और एक विकर्ण 24 है, तो उसके भुजा के, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है भी, देखिए ध्यान से समझिए। ये समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज, इसकी एरिया कितनी है, एरिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसका एक आसान तरीका बता रहे हैं ना, अगर ये तरीका ध्यान रखिएगा ना बहुत आसानी से बनेगा। ये जो समचतुर्भुज होता है ना, इसके दोनों जो विकर्ण होते हैं ना समान एरिया, ये 4 त्रिभुज में बांटते हैं ना, चारों का एरिया समान होता है। तो अगर इसको हम 4 से भाग दे दें तो एक का एरिया निकल जाएगा, 4 5 20 और 1 21 4 चौके 16, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रत्येक का 54, इसका भी 54 हो जाएगा, इसका भी 54 हो जाएगा, सबका एरिया 54 हो जाएगा। और एक बात ये बोला हुआ है ना कि यदि समचतुर्भुज का एक विकर्ण 24, अब देखिए एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, समकोण पे कट करेंगे और समद्विभाजित करेंगे। अगर एक विकर्ण 24 है ना तो 12 में हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तब एक बात बताइए कि अगर इसकी एरिया 54 है, इसका एरिया 54 है, तो 54 कैसे निकलेगा, 1/2, आधार पता नहीं है x और ऊंचाई कितना है 12 हो जाएगा और बराबर 54। तो अब यहाँ से कटा लीजिए, तो 2 से कटाएंगे 6 और 6 9 54 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 9। अगर ये 9 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से बहुत सिंपल हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, समकोण के सामने बोलेगा कर्ण, तो 12 12 144 9 9 81 जोड़ेंगे 225, यानी कि ये 15 हो जाएगा। ये जब 15 हो गया, भुजा की लंबाई कितना हो गया 15, तो यही तो हमें पूछ ही रहा था, बोला था कि तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात समझे कि नहीं, देखिए कोई फॉर्मूला का यूज इसमें नहीं करना पड़ेगा, समचतुर्भुज में किसी फॉर्मूला का नहीं यूज। एक बार और समझिए इस बात को, ये जो दोनों विकर्ण बांटता है ना 4 गो त्रिभुज में, इस चारों का एरिया बराबर होता है। अगर इसका एरिया 216 है तो 4 से भाग दे दिए ना तो 1 का निकल गया कितना 54 निकल गया। और ये जो समकोण विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री भी बनेगा और ये समकोण त्रिभुज भी होगा। तो समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2, आधार पता नहीं था इसे x मान लिए और ऊंचाई 12 हो जाएगा बराबर 54। तो ये यहाँ से x का वैल्यू 9, ये जब 9 निकल गया, ये 12 हो गया, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है, ये एक समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा। तो ये 12 है, ये 9 है, तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 12 12 144 9 9 81 दोनों जोड़े कितना आ जा रहा है 225, इसका मतलब उसका वर्गमूल 15, तो इसकी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे, बहुत आसानी से इसे सब क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है 42 कि धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 और ऊंचाई, अभी ने बताए थे आपको, इसका फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ समांतर चतुर्भुज का एरिया सबसे पहला क्वेश्चन था, का एरिया बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक, ऊंचाई। तो इस पर रख लीजिए ना, एरिया ही निकालना है हमें। आधार कितना दिया है,
आधार 20 दिया है और ऊंचाई कितना दिया है यहाँ से, तो ऊंचाई आपका 5.4 दिया हुआ है, 5.4 दिया हुआ है। तो गुणा कर लीजिए, ये तो दशमलव खत्म हो जाएगा 0, तो 54 दूना 108 हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना हम लोग का एरिया हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, स्क्वायर मीटर में है, तो ये स्क्वायर मीटर हो जाएगा या मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो 108 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। समांतर चतुर्भुज अभी बताए थे कि क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई 20 गुणे 5.4, 0 से पॉइंट खत्म, यानी 108 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तथा उसका एक विकर्ण 2.8 है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए फिर समचतुर्भुज आ गया। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर। देखिए समचतुर्भुज से ना बहुत क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए समचतुर्भुज को बहुत आसानी से बनाइए। ये एक समचतुर्भुज है, इसका सब भुजा 5-5 का दिया है, 5 है 5 है 5 है, और एक विकर्ण कोई दिया हुआ है ना कितना 2.8 दिया गया है। देखिए ये विकर्ण जो दिया गया है ना कितना दिया है 2.8। तो क्या बताए थे कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटता है, ये समकोण पे काटता है, ये बात तो ध्यान रखना है। तो अगर ये 2.8 टोटल है तो समकोण पे समद्विभाजित करता है तो कितना हो जाएगा 1.4 ये हो जाएगा और 1.4 ये भी हो जाएगा। ठीक, दोनों बराबर हो जाएगा। और ये हमें पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं। ठीक, तो आराम से निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, उस पर भी रख लीजिए। अगर दोनों विकर्ण निकल गया तो 1/2 गुणे d1 इंटू d2 भी होता है। अगर दोनों विकर्ण पता है हमें तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू d2 इंटू d1 इंटू d2, ये आसान हो जाएगा अगर दोनों विकर्ण निकला रहेगा तो। देखिए जैसे ये 1.4 है और ये कितना है x है, और ये कर्ण है इसका, ये एक त्रिभुज है ना, तो इसका कर्ण 5 है। तो यहाँ से हमें अगर x निकालना होगा ना, x बराबर तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 1.4 का होल स्क्वायर नहीं होता है। कर्ण स्क्वायर ये निकालना है हमें लंब, मान लीजिए लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये कर लिए। तब इसको ना आप स्क्वायर करके मत घटाइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये एक बार जोड़ेंगे तो 6.4 होगा और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, 3.6। अब देखिए ये कितना आसान हो जाएगा, ये x का वैल्यू निकालना होगा तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो रूट का मतलब अब 64 का वर्गमूल 0.8 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 0.6 हो जाएगा, तो ये 8 6 48 4.8 आ जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ से, ये 4.8 आ गया केवल इसका। तो 4.8 मतलब कि पूरा अगर ये भी 4.8 हो जाएगा तब इस पे रख दीजिए 1/2, d1 कितना था आपका 2.8 था, और इंटू d2 कितना हो जाएगा 8 8 16 6 और 4 4 8 9.6 हो जाएगा। अब कटा लीजिए इसको, देखिए ये 14 मर्थ में कट जाएगा 1.4। तो देखिए अब इसको सिंपल गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा गुणा कर लीजिए, 14 छक 84 4 हो जाएगा, 8 हासिल हो जाएगा, 14 9 126 और 8 126 8 134 हो जाएगा, 134। अब दशमलव बैठा देते हैं, एक यहाँ यानी यहाँ दशमलव हो जाएगा, 13.44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है 13.44 मीटर स्क्वायर, यही है 13.44 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन नहीं समझे ना, ये दशमलव में है इसीलिए इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना भी होगा आपको। जैसे मान लीजिए सपोज ये तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूला का भी निकाल सकते हैं, इसका एक एरिया निकाल करके 4 से गुणा कर देंगे वैसे भी हो जाएगा, सब बराबर ही होता है। और देखिए थोड़ा ये भी समझ लीजिए कैसे होगा। ये विकर्ण दिया गया था हमें 2.8, तो क्या बताया आपको कि दोनों विकर्ण समकोण पे काटता है तो 1.4 हो जाएगा, ये भी 1.4 हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। और ये 5 दिया हुआ है भुजा और ये हमें नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर लिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़े तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कट वर्गमूल निकाल देते हैं, कितना जा रहा है 4.8 आ जा रहा है। अब ये नहीं कि आप दशमलव में स्क्वायर करके घटाए फिर वर्गमूल निकाले, टाइम आपका वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। तो 4.8 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ हुआ तो टोटल 9.6 हो जाएगा। तब एरिया बराबर 1/2 d1 इंटू d2, ये था आपका 2.8 और ये बड़ा वाला निकाले तो 4.8 का डबल यानी 9.6 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिए कितना आ जा रहा है 13.44 मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, दशमलव में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बोला है
कि एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई को देखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, समझिएगा थोड़ा। ये हमें कह रहा है ना कि विकर्णों की लंबाइयों का योग निकालना है। एक सम चतुर्भुज है, ये सब भुजा 37 37 है, 37 37 सब भुजा दिया गया है, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ a बराबर मान लेते हैं, a बराबर 37 है, ठीक, भुजा 37 है, सब a है, 37 37 है, ठीक। और इसका विकर्ण यहाँ d1 और d2 मान लेते हैं, d1 d2, ये विकर्ण कितना है, d1 है, और ये वाला विकर्ण कितना है, d2 है, ठीक, d2 है। तो आपको अभी क्या बताए थे कि इसका ये जो होता है ना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे सम विभाजित करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा d1/2 और ये हो जाएगा d2/2 हो जाएगा, ठीक। और एरिया इसका दिया हुआ है, एरिया का मतलब हो गया 1/2, एरिया दिया हुआ है हमें 1/2, d1 इंटू d2 का मान दिया गया है कितना, 840 दिया गया है, 840। ये चीज़ हमें बोला हुआ है कि एरिया 840 है, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे कि d1 इंटू d2 बराबर 1680 हो जाएगा, 1680। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक वाला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा गौर से। ये एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, 840 हो गया, 1/2 आधार गुणा हो जाए 840, तो एक ये तो 1680। हमें पूछा है ना कि d1 प्लस d2, ये पूछा है कि d1 प्लस d2 बराबर क्या होगा, यही बात हमें पूछा हुआ है, ठीक। अच्छा एक बात देखिए, और एक चीज कि ये जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा ना, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये समकोण हमेशा समकोण पे विभाजित करता है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि ए स्क्वायर यानी कि 37 का ये d1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो d1²/4 हो जाएगा, प्लस d2/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, d2²/4 हो जाएगा, और बराबर ये ए स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा 37 का होल स्क्वायर, 37 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 तरीके 21 दूना 42 और 4 46 कर 6 हो जाएगा, 4 बचा, फिर कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 4 1369 हो जा रहा है, ठीक। 37 का होल स्क्वायर 1369। ये बात समझे कि नहीं, कर्ण का दो भाग में बढ़ जाएगा, ये आधा आधा बांध में बढ़ जाता है। अगर d2 है तो d2/2 और ये d1/2, और इस समकोण त्रिभुज में हम फॉर्मूला लगा लेंगे कि कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए ये d1² प्लस d2² इज इक्वल टू 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, न चूंकि 36 का 6 3 हो जाएगा ना, 6 चौके 24, 3 27 7 2, 13 चौके 52 और 2 5676 हो जाएगा, ठीक। 13 चौके 52 2 5676 हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है यहाँ से, देखिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये गुणा सही किए क्या, 13 चौके 52 5456 हो जाएगा, सॉरी 2 ही ना हारसिल था, 9 चौके 36 का 6 3, 6 चौके 24 3 27 का 7 2, 13 चौके 52 और 2 54 5476 हो जाएगा, ठीक। d1², अब दो फॉर्मूला है, दो को यहाँ से हमें इक्वेशन निकला है, अब इससे d1 प्लस d2 नहीं निकाल लेंगे, d1 इंटू d2 1680, d1² प्लस d2² बराबर 5476। तो एक बात बताइए, हमें निकालना है d1 प्लस d2 निकालना है, तो d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, d1² प्लस d2² प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2 होगा, ये ना होगा। तो ये सब कुछ हमें पता ही है, d1² प्लस d2² कितना पता है, 5476 है, प्लस ये d1 इंटू d2 का मान 1680 है, तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे ना, यानी 2 गुना कर लीजिए, 0 8 दूना 16, 16 दूना 32 3360 हो जाएगा। तब इसको जोड़ लेते हैं तो 6 की 6 हो जाएगा, 7 6 13 का 3 1, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और 5 3 8836। अगर d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर है 8836, तो d1 प्लस d2 निकालना है तो ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालने करना होगा। तो वर्गमूल देख लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 8836 का वर्गमूल, ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या क्या है, 90 के आसपास जो होगा ना ऑप्शन वही हो जाएगा, यानी कि 94 हो जाएगा हम लोग का। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 94 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको VVI लगा लीजिएगा, VVI बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां से हमें पूछ रहा है ना कि दोनों विकर्णों का योग क्या होगा, ये बात पूछा हुआ है हमें, और एरिया दिया गया है, एरिया मतलब 1/2 d1 इंटू d2 840 दिया गया है, तो d1 इंटू d2 बराबर 1680 कर लिए हैं। और एक बात और दिया गया है, ये तो हमें पता ही है कि अगर दोनों विकर्ण इसको समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, अगर ये d1 है तो d1/2 हो जाएगा, और ये d2 है तो d2/2 हो जाएगा, और ये भुजा 37 दिया गया है, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसमें हम लोग लंब
लंबे स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर करके ये रिजल्ट निकाले। दूसरा, तो दोनों बात जब हमें पता चल गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, दोनों के वर्गों का योग दिया है, तो हमें d1 प्लस d2 पूछ रहा था, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये भी फॉर्मूला लगा दिए। और इसका मान हमें पता था 1540 और इसका मान हमें पता था 1680, तो ये 2 से गुणा करना है यानी 3360, तो दोनों को जोड़ करके 88 36 आ रहा है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। 94 सेंटीमीटर विकर्णों का योग हो जाएगा, यही हमें पूछ रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन मिलेगा, इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर देखिए, 45 बोला है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप। देखिए ये टोटल ना समचतुर्भुज से ही रिलेटेड इधर क्वेश्चन दिया गया है। इसका अगर परिमाप दिया गया है कितना, तो परिमाप अगर हमें इसका 56 दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए कि परिमाप मतलब सब भुजा बराबर ही होता है, यानी कि 4a का वैल्यू दिया है 4a का, तो इसको कटा देंगे 14 चौके 56, यानी सब भुजा कितना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब बराबर है तो 14 को सब 14 सेंटीमीटर सब हो जाएगा। ठीक, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके विकर्णों में से एक विकर्ण 26, मान लीजिए कोई विकर्ण ये 26 दिया गया। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ से कि जब ये 26 है तो आधा आधा बांटेगा तो 13 हो जाएगा, तो ये 14 हो गया, ये 13 हो गया, तो हमें पूछा क्या है अब इसका, तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा गया है। तो ये दूसरे विकर्ण का लंबाई ये निकाल करके इसे 2 से गुणा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। ये कर्ण 90 समकोण पे काटता है ना, तो ये 14 दिया है विकर्ण और ये 13, तो इसको निकाल लीजिए। यानी कि मान लेते हैं कि x बराबर √14 का होल स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर, तो कर लीजिए 14 है 196 हो जाएगा और 13 है 169 हो जाएगा। और घटा देते हैं, 16 में से 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 8 में से यहाँ से 6 चला जाएगा 2, √27, इसका मतलब 3√3 हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख ले, नहीं आंसर नहीं होगा, ये भी आधा का मान निकला है, ये 3√3 हो गया है, तो पूरा ये विकर्ण यानी कि d2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 3√3 यानी कि 6√3 हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है 6√3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से समझ लीजिए, दोनों विकर्ण आधा आधा बांटते हैं, तो ये मान लेते हैं 26 है तो 13 कर लिए और ये 14 दिया है, तो ये भुजा हम निकाल लिए। x बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण 14 है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर, तो ये कितना आ गया यहाँ से 196 माइनस 169 27, यानी इसका वैल्यू आ गया 3√3, तो ये भी 3√3 आधा आधा बांटता है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 6√3, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज है। 46 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12, देखिए समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समानांतर होती है और कोई कोण समकोण नहीं होता है। ये दोनों आमने सामने की भुजाएं दिया गया है, एक 17 दिया है, एक 12 दिया हुआ है। ये बड़ा वाला 17 मीटर है और ये कितना है 12 मीटर है। ठीक, फिगर बनाते चलते हैं। तो कह रहा है कि यदि एक विकर्ण की लंबाई 25 है, मान लीजिए ये वाला जो विकर्ण दिया ना ये 25 मीटर दिया गया है, कितना दिया है 25 मीटर है, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका एरिया पूछ रहा है। अर्थात अभी क्या बताए थे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर रहती है, 17 है तो ये 17 हो जाएगा, 12 है तो 12 हो जाएगा, अर्थात 2 गो विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है। एक विषमबाहु त्रिभुज में हम 2 से गुणा कर लेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 2 गुणे विषमबाहु त्रिभुज का एरिया, ये विषमबाहु त्रिभुज का एरिया। अच्छा, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, एक का एरिया निकाल करके हम क्या करेंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले ए से निकालना होगा ना। विषमबाहु त्रिभुज का एरिया जो विषमबाहु किसी भी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हीरोज फार्मूला से। पहले एस निकालिए, एस मतलब सभी भुजा का अर्ध परिमाप होता है, 25 + 12 + 17/2 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जा रहा है 7 5 12 13 14 का 4 1 हो जाएगा ना, 2 2 4 54/2 का मतलब ये 27 हो गया। ये 27 हो गया, तो इसका एरिया, एक त्रिभुज का एरिया, चाहे पूरा का एरिया निकाल लेते हैं, पूरा इसका एरिया बराबर एरिया इज इक्वल टू 2 गुणे √अंडर एस इंटू एस माइनस है। एस कितना है यहाँ पे 27 गुणे 27 में से 25 घटेगा, 2 गुणे 27 में से 12 घटेगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, गुणे 27 में से 17 घटेगा तो 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 गुणे
अब देखिए तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको, ये 27 को करेंगे तो 3 तरीके 9 3 27 हो जाएगा। ये 2 गुणे इसको करेंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणे ये 3, एगो 3 निकल जाएगा तो 3 गुणे फिर इसका निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा, और गुणे ये 5 का निकल जाएगा पेयर तो 1 5 हो जाएगा, और 2 का निकलेगा तो एगो 2 हो जाएगा। सिर्फ गुणा कर लीजिए, अब कुछ नहीं है इसमें। 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, तिहाई 90 दूना 180, यानी कितना आ जा रहा है 180 मीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया हुआ, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बोला है ना कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है और कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। एक विकर्ण दिया गया है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक विकर्ण दिया गया हो और समांतर चतुर्भुज हो ना, तो 2 गुणे विषमबाहु त्रिभुज का, ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा और इसका एरिया निकालकर इसमें 2 से गुणा कर लेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है? अर्ध परिमाप निकाले, 27 आया तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, घटा करके देख लिए इतना आ रहा है, और 2 से गुणा इसलिए किया ना कि पूरा का एरिया एक ही बार निकाल लेते हैं। ये 2 समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, तो कितना आ जा रहा है 180 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16, देखिए एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण हमें दिया गया है, कितना कितना दिया है 12 और 16 दिया गया है। इसका d1 इजकल टू 16 मान लीजिए और d2 इजकल टू 12 दिया गया है। ठीक, अब हमें क्या बोला है कि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है। अब यहाँ से बोला है कि यदि समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति का, इसके सब भुजा, ये इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को, इसके सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना, इसका एरिया पूछा हुआ है। इसका एरिया देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मान लीजिए ये ABCD बन रहा है, ABCD बन रहा है, तो ये जो छोटा वाला बन रहा है ना अंदर, इसका किसी भी चतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को जब मिलाए हैं ना, तो इसका एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 गुणे समचतुर्भुज का एरिया, समचतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि पूरा समचतुर्भुज का एरिया निकाल करके उसका आधा कर देंगे तो ये छोटा वाला का एरिया जो मध्य बिंदु को मिला है उसका एरिया निकल जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे समचतुर्भुज का एरिया निकालना होगा, विकर्ण दिया हुआ है, तो 1/2 गुणे d1 इंटू d2 ये समचतुर्भुज का हो जाएगा। तो 16 गुणे 12 डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 से कटाए तो ये 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा ना, और फिर 2 से कटाए 4 हो जाएगा, यानी कि 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ना, ये छोटा वाला का एरिया, ये जो मध्य बिंदु को मिलाए हैं इसका एरिया निकल जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगर मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है उसका एरिया पूछा जाए तो 1/2 ऑफ समचतुर्भुज का एरिया, यानी कितना आ जा रहा है, समचतुर्भुज का 96 आ रहा है तो इसका 48 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 48। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 की तरफ। ठीक, 48 नंबर क्या बोला है, देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर देखिए समचतुर्भुज वाला बहुत दिया है इसमें, एक समचतुर्भुज का एरिया दिया गया हमें कितना 216 है एरिया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है ना कि और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक, देखिए बहुत सिंपल है, ये समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे, और ये भी बताए थे ना कि 4 बराबर एरिया वाला में डिवाइड करें, यानी 4 से भाग देते हैं तो 4 5 20, 21 21, 4 चौके 16, यानी सब ये 54 का हो गया, और इस समकोण पे विभाजित करते हैं। और एक बात यहाँ से और बोला है हमें कि इसकी एक विकर्ण की लंबाई 24, मान लीजिए ये 24 है तो 12 दो भाग में बांटेगा, 24 है तो 12 हो जाएगा, और ये भुजा हम अगर निकाल लेंगे यहाँ से x, तो भुजा भी यहाँ से निकल जाएगा, प्रत्येक भुजा भी, यानी कि ये वाला चीज निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा बताइए, इसका एरिया 1/2, आधार कितना है 12 गुणे ऊंचाई x हो जाएगा, और बराबर ये 54 हो जाएगा। प्रत्येक का एरिया ना 4 चौथाई भाग में बांटेगा, तो 4 5 20, 4 चौके 16। तब देखिए तो 2 से कटाए 6, और 6 से कटाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा 6 9 54 हो जा रहा है। इसका मतलब जब ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आया हुआ था।
अभी इसके पीछे आया हुआ था, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या होता है तो ये 4 बराबर एरिया वाला में त्रिभुज में बढ़ जाता है। तो ये एक त्रिभुज का एरिया कितना हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई निकाल लिए 9 आ गया, तो ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये भुजा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ट्रिपलेट से समकोण त्रिभुज से 12 बड़े हैं 144, 9 9 81 यानी 225, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 15। क्लियर, इसमें किसी फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 49 नंबर। देखिए 49 में बोला है ना कि एक असमांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और 2 समांतर भुजाओं की लंबाई। देखिए असमांतर चतुर्भुज मतलब होता है ना समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज असमांतर चतुर्भुज भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसकी 2 ही भुजा समांतर होती है, 2 भुजाएं समांतर नहीं होता है। तो ये असमांतर चतुर्भुज यानी कि समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है। और बोला है समलंब चतुर्भुज में हमें कि इस समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ये ऊंचाई हमें नहीं पता है, ये निकालना है। और क्या कह दिया है, यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका एरिया दिया गया है, एरिया दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो एरिया दिया गया है हमें, और कह रहा है कि उनके 2 समानांतर भुजाएं 15 मीटर और 10 मीटर, ये दिया गया है बड़ा वाला 15 मीटर और ये दिया गया है यहाँ से 10 मीटर दिया गया है। ठीक, तो हमें पूछ रहा है ना कि ये ऊंचाई निकालना है। तो अभी हम बताए थे ना कि समलंब चतुर्भुज का एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई हमें नहीं पता है, और बराबर कितना दिया है 150। सॉल्व नहीं कर लेंगे इसको, बहुत सिंपल है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 15 10 25 गुणे ऊंचाई पता करना है हमें। तो देखिए ये तो 25 से कटा लेते हैं, 25 छक्के 150 हो जाएगा, और ये h कितना हो जाएगा, ये गुणा कर लेंगे तो 6 दूना 12 मीटर जो हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है 12 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमें ये इसमें दिया है, ए में दिया गया है, ए आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ आपका? सिंपल क्वेश्चन था, हमें ये पता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बराबर 150, तो यहाँ से ऊंचाई निकाल लिए 12 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन सम चतुर्भुज से कर रहा है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है कि जब एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300, देखिए फिर सम चतुर्भुज से आ गया। सम चतुर्भुज से बहुत क्वेश्चन दिया गया है। इसका क्षेत्रफल दिया है कितना 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 324 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको बताए थे कि ये इसका विकर्ण 4 बराबर एरिया में बांटेगा, तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 8 32 और 4 एकम 4, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का एरिया हो गया, एक का। अब हमें यहाँ से बोला है ना कि और इसकी एक विकर्ण की लंबाई 36, मान लीजिए ये 36 है तो 18 का हो जाएगा, और ये हमें नहीं पता है। तो अब आपसे क्या पूछा है कि सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, ये भुजा हमें पूछ रहा है, तो इसका एरिया मतलब 1/2 आधार 18 हो गया, ऊंचाई x हो गया, ये 18 हो गया, ऊंचाई x, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनाता है यहाँ पे, तो ये समकोण त्रिभुज बनाता है तो आधार गुणे ऊंचाई ये कर्ण हो जाएगा। तब यहाँ कितना हो जाएगा 81, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 81। अब देखिए तो 9 दूना 18 और 9 9 81, ये कट गया 2 से, तो ये 9 ये 9 हो गया, ये अगर 9 हो गया, ये 18 हो गया, तो ये कितना कर्ण कितना हो जाएगा, तो यहाँ से भुजा कितना हो जाएगा, भुजा इज इक्वल टू भुजा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 18 18 है 324 हो जाएगा। 300 यहाँ एक बार लिख देते हैं, देखिए 18 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, तो ये 324 प्लस 81 हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं तो कितना आ रहा है 4 1 5 8 2 10 कर 0 1 3 1 4, 405 हो जा रहा है। 405 मतलब कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 5 हो जा रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, 81 गुणे 5 हो जा रहा है, 81 गुणे 5,
81, 5 एकम 5, 8 5 40, यानी ये हो जाएगा 9√5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा भुजा हो जाएगा। ये रूट में आएगा, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा इसका वर्गमूल, 405 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसे 81 गुणे 5 कर लिए हैं तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और √5 अंदर ही रहेगा, यानी 9√5 सेंटीमीटर जो हो जाएगा भुजा की लंबाई। एक बार और समझ लीजिए, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, जो इसका एरिया होगा ना पूरे एरिया का 1/4 होगा, और 1/2 आधार 18 है, ये पता नहीं है, x मान लिए, और बराबर 81 हो जाएगा, इसका चौथाई 81, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए 9 आ रहा है, और जब ये 9 आ गया, ये 18 हो गया, तो ये कण ही नहीं इसका भुजा है, तो भुजा बराबर 18² + 9² यानी 324 + 81 405, और इसका वर्गमूल आ जा रहा है 9√5 हो जा रहा है सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर। देखिए 51 बोला है हम लोग का 51 नंबर कि समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 विकर्णों में से एक। देखिए ये भी क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ था। समचतुर्भुज की एक भुजा 14 है, तो यानी कि सब भुजा कितना हो जाएगा 14 है। जब एक भुजा 14 है तो सभी भुजा 14 क्योंकि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की एक भुजा 14 और 2 विकर्णों में से एक की लंबाई भी 14 है। ये भुजा भी 14 है और एक विकर्ण की लंबाई भी 14 है, तो बोला इसका एरिया क्या होगा, तो ये तो अभी ना बताए थे कि एरिया निकालना होगा तो 2 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकाल लेंगे, यही हो जाएगा। ठीक है, यही चीज ने बताए थे कि जब भी ऐसे रहे कि एक भुजा में से सब 14 होगा, एक 14 तो सब 14, और एक विकर्ण 14 दिया है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो 2 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 14 है 196 हो जाएगा। तो कटा लिए, 2 दूनी के 4, ये 2 से कटा लेते हैं, तो 2 9 18, 1 19, 2 8 16, यानी 98√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा 2 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 98√3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन ना पढ़िए, 52 नंबर क्या बोला है। 52 कह रहा है हमें कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू a होता है, और बराबर वर्ग का विकर्ण, ये किसका है, त्रिभुज का है, यहाँ त्रिभुज लगा देते हैं, मतलब ये त्रिभुज की भुजा है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/a इंटू भुजा होता है, और ये वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, ये मान लीजिए ये वर्ग, यहाँ 4 दे दिए, इसका मतलब ये वर्ग है, तो ये वर्ग की भुजा हो गया, ये त्रिभुज की भुजा। अब यहाँ से क्या बोला है हमें कि यहाँ देखिए ऐसे लिख ही देते हैं, ये इसको हमको a ले लेते हैं त्रिभुज की भुजा, और ये √2a ले लेते हैं वर्ग की भुजा, ये बड़ा वाला a ले लेते हैं वर्ग, ये है आपका वर्ग और ये है क्या है, तो त्रिभुज है। ठीक, अब आगे क्या बोला है, अब पढ़िए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, वर्ग का विकर्ण √2a, ऊंचाई √3/2a, ये बराबर है दोनों, तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से अगर हम इनके भुजा का रेशियो निकाल ले तो ये a/a हो जाएगा, a/a कितना हो जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2/√3 हो जा रहा है, यानी इनके रेशियो, एरिया का रेशियो, भुजा का रेशियो निकाले तो ये त्रिभुज का भुजा आ जा रहा है 2√2 के, और ये आ जा रहा है √3 के रेशियो में। तो अब हमें पूछा है ना एरिया का अनुपात, तो एरिया का अनुपात आराम से निकाल लेंगे। ये इसका एरिया कितना होता है, तो इसका होता है एरिया √3/4a², और ये कितना है इसका, ये 2√2 है, तो 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 और √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा अनुपात, और इसका एरिया यानी कि वर्ग का एरिया, अब वर्ग का एरिया क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर, ये √3 है ना, तो √3 का होल स्क्वायर यहाँ से 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए, कटा दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, अगर इसको हटाते हैं तो √3 से ये 3 कटेगा तो √3 हो जाएगा, यानी कि 2:√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, 2:√3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा हम छोटा a मान लिए, तो इसकी ऊंचाई, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गया, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आपको बताए थे कि √3/2a होता है, और ये वर्ग का विकर्ण हो गया, वर्ग का विकर्ण,
वर्ग का विकर्ण, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो वर्ग का विकर्ण √2 गुणे भुजा हो गया। तो इनके भुजा का रेशियो हम निकाले तो इसका 2√2 आ रहा है और ये कितना आ रहा है √3। तब एरिया का रेशियो निकालना है दोनों के, पहले त्रिभुज वाला निकालना है। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 a² मतलब इसका वर्ग कर लिए तो 4 गुणे √2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। और इसका ये वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसका भुजा स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया। अब कटा लिए, 4 से 4 कट गया, √3 से इसको कटाएंगे तो ये √3 हो जाएगा, यानी कि 2:√3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़िए क्या कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन बोला है हमें कि नहीं 53 नहीं 53 कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत से एक समचतुर्भुज बनाया जाता है जिसकी परिधि आयत की परिधि के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जितना आयत का परिमाप है उतना ही ना समचतुर्भुज का परिमाप है। ये बात बोला हुआ है कि इसी से इसको बनाना है, यानी दोनों की परिधि बराबर है, यानी परिमाप, दोनों की परिमाप बराबर है। परिमाप क्या है इक्वल है, बराबर है। ठीक। तब एक बात बताइए कि आयत का यहाँ भुजा दिया है 12 और 8 दिया गया है, तो इससे इसका परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप बराबर 2 × l+b होता है, 2 × l+b। आयत का परिमाप आपको पता होगा 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो 2 गुणे ये 12 8 20 हो जाएगा, तो 20 × 40। इसका मतलब हुआ कि इस समचतुर्भुज का भी परिमाप कितना हो गया 40 हो गया। ये दोनों का परिमाप बराबर है तो 40, तो परिमाप 40 तो भुजा 10 10 हो जाएगा। ये 10 10 10 10 क्योंकि सब भुजा इसका बराबर होता है। ये तो बात बताया अभी कि इसका जब परिमाप भी इसका भी 40 हो गया तो इसकी सभी भुजाएं कितनी हो जाएगी 10 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब आगे क्या कर रहे हैं हम लोग को, आगे बोला है यहाँ से कि यदि इसका एक कोण 120 डिग्री है, ये इसका एक कोण 120 डिग्री है, तो इसका बोला है कि एरिया क्या होगा। अब एक बात यहाँ से देखिए, अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर, दोनों ये समांतर होता है, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये दोनों ओर का अंतर कोण का योग 180, इसका 180, इसका 180, इसका 180, और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। 120 है तो ये भी 120 होगा, 60 है तो ये 60 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये 60 हो गया और ये दोनों सब भुजाएं 10 10 हो गई। तो देखिए वैसा चतुर्भुज जिसके बीच का एंगल दिया गया है तो भुजाएं दी गई है, ये दो भुजाएं और बीच का कोण दिया गया है, तो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल लेंगे। एरिया इक्वल टू होता है AB sin थीटा, AB sin थीटा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं दी गई है और उसके बीच का एंगल दिया गया है, तो एरिया बराबर A × B, यानी कि दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू sin थीटा होता है। तो इस पे रख लीजिए, AB मतलब 10 है, AB 10 है, तो 10 दहा के 100 हो जाएगा। और sin थीटा, sin 60 डिग्री ले लेना है, sin कितना, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, तो अब रख लीजिए सिंपल 100 × sin 60। ये तो मान तो छोटा मोटा याद होना चाहिए। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2। 2 से कटा लीजिए तो 50 मत में कट जा रहा है, यानी कि 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से, तो ऑप्शन से देखते हैं हम लोग, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बी जो है आपका आंसर। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, इसका परिमाप निकाल लेंगे। 12 है 8 है तो 12 8 20 दूना 40 हो जाएगा, तो इसका भी परिमाप उतना ही होगा क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर है यहाँ पे। तो ये जब 40 परिमाप हो गया तो सब भुजा 10 10 की हो जाएगी। तो अब बोला है ना कि इसका एरिया निकालना है, तो वैसे चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं दी गई है उसके बीच का एंगल दिया गया है, तो AB sin थीटा हम फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। ये फॉर्मूला नोट करके लिख लीजिएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। AB sin थीटा यानी कि 10 × 10, 10 दहा के 100, और sin 60 डिग्री ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 50√3। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 54 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। 54 नंबर कह रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए समचतुर्भुज है ना, और इसके विकर्ण का रेशियो दिया है, विकर्ण का रेशियो 5:4 दिया गया। इसमें फिगर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, 5:4 के अनुपात में है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों के गुणनफल का। अच्छा एक चीज देखिए, इसका हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया अनुपात d1 × d2 विकर्णों के गुणनफल के बीच का रेशियो बोला है ना, बोला है कि तो
समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताइए, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, और रेशियो हमें D1 इंटू D2 का रेशियो निकालना है। D2 है तो D1 D2 से D1 D2 खत्म, यानी कि 1:2 नहीं रेशियो हो जाएगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें इस 5-4 को रखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी भुजा दिया, कुछ भी विकर्ण दिया रहेगा, अगर एरिया और विकर्णों के गुणनफल का रेशियो बोले ना तो ये दोनों कट जाएगा, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया कि नहीं। दिया हुआ है कि 5x 4x, इसका कोई जरूरत नहीं है। हमें बोला है कि समचतुर्भुज की एरिया और उसके दोनों विकर्णों के गुणनफल का रेशियो निकालना है। तो समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2 अनुपात D1 इंटू D2। तो D1 इंटू D2 से ये खत्म हो गया, 1:2 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर। देखिए अगला बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 है और इसका क्षेत्रफल, अभी ना आपको बताए थे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये एरिया दे दिया है हम लोग का, एरिया 161 दे दिया है, बराबर आधार भी दे दिया है। क्या इसका ऊंचाई 7 दिया है तो आधार पूछ रहा है, आधार x मान लेते हैं, ऊंचाई 7 दिया है तो 7 से कटा दीजिए, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, यानी कि ये जो आधार हो जाएगा ना, x आधार को माने तो ये आधार कितना हो जाएगा इसका, 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हम लोग का आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज का एरिया बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 161 बराबर x गुणे 7, 7 से कटा लिए 23 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अगला 56 नंबर क्या बोला है, कह रहा है कि एक समलंब, समलंब को इंग्लिश में ट्रेपीजियम कहते हैं, का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5। देखिए समलंब का फिगर ऐसे ही ना बोले थे कि बनेगा ऐसे, कभी ऊपर वाला भी बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फिगर कैसे भी बना दीजिए। ये है हम लोग का, और इसका आधार दिया गया ना, आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई 3, ये ऊंचाई जो है इसका 3 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया है, ये 5 दिया गया है, और एरिया दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू 18 दिया गया है, और ये भुजा हमें पूछ रहा है, ये भुजा हमें पता नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक, यही बोला है। तो अभी क्या बताए थे कि इसका एरिया बराबर क्या होता है, समलंब का एरिया इज इक्वल टू 18 दिया ना, तो 18 बराबर 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5 + x, वो पता नहीं है, 5 + x इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है, 3 है। अब सिंपल निकाल लेंगे हम, देखिए तो 3 से कटा देते हैं, 3 × 6 = 18। अब इधर गुणा कर लेंगे तो 6 दूना 12 बराबर 5 + x आ जा रहा है, तो यहाँ से x बराबर 12 में से 5 जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ये जो भुजा होगा ना 7 सेंटीमीटर, ये निकालने के बाद पता चल रहा है कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऐसे बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसे भी समलंब चतुर्भुज बनता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू, यानी कि दूसरी जो समानांतर भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा। बात आप समझ गए कि नहीं। इसका एरिया होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग 5 + x इंटू ऊंचाई 3 है, तो कटा करके निकाले, यहाँ से x का वैल्यू 7 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर। देखिए 57 क्या कर रहा है, पढ़िए। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो हमें पूछ रहा है ना कि तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, ये एक समचतुर्भुज है और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है और इसका भुजा दिया गया, देखिए ऐसे है ना, तो दिया गया है कि किसी समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई ये 17 है और एक विकर्ण जो है 16। अच्छा 16 है तो ये 8-8 में बांटेगी ना, 8-8 में, तो पूछ रहा है ना दूसरा विकर्ण, ये 16 था, तो ये बोले थे ना कि समकोण पे भी काटती है और ये विभाजित भी करती है, यानी 8-8 में बांटेगी। देखिए अब कितना सिंपल हो गया, ये अगर 8 है, 17 है, तो ये 15 हो जाएगा। 15 हुआ कि नहीं, आपको बताए थे 8, 15, 17, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में। तो ये अगर 8 है, ये 17 है, तो
ये 15 हो जाएगा, यानी कि ये जो दूसरा विकर्ण होगा ना D2, तो ये भी तो इधर भी तो 15 होगा ना, तो 15 + 15 कितना हो जाएगा 30। देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यानी दूसरा विकर्ण आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई फॉर्मूला लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, तो ये 17 है, 8 है, तो ये समकोण त्रिभुज में ये 15 हो जाएगा। तो ये जब 15 तो ये भी आधा आधा बटेगा, यानी कि पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, फिर एक ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हुए थे। कह रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा, ये एक सम, इधर हम लोग पीछे देखे हैं ऐसा क्वेश्चन, समचतुर्भुज की भुजा 61 61 दिया गया है। कितना दिया है, सब 61 61 है। और यहाँ से बोला है कि इसकी एरिया जो है 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग निकालना है। ये मान लेते हैं D1 है, D2 है, ये है आपका क्या D1 और ये है D2, तो हमें निकालना है ना D1 + D2, D1 + D2 बराबर क्या होगा, यही निकालना है। और एरिया दिया है। अच्छा एक बात बताइए कि एरिया = क्या होता है, 1/2 × D1 × D2, तो ये कितना दिया है आपका एरिया, यहाँ से हमें दे दिया गया है कि 1320 है, ये 1320 है। तो अब अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं D1 × D2, तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 2640 हो जाएगा, ये 2640 हो जाएगा। ये हम लोग पहला मान लेते हैं इसको। ऐसा क्वेश्चन अभी किए थे हम लोग पीछे। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से हम लोग क्या होगा कि ये पूरा D2 है ना, तो ये D2/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा D1/2 हो जाएगा। आधा आधा बढ़ जाता है ना, और ये समकोण भी होता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकालेंगे कि D1² / 4 + D2² / 4 बराबर 61 का होल स्क्वायर। 61 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, 61 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी ये आधा हो जाएगा। ये पूरा D1 है, तो D1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो D1² / 4 हो जाएगा। ये D2/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो D2² / 4 हो जाएगा, बराबर 61 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट निकल जाएगा कि D1² + D2² = 61 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 एकम 1 हो जाएगा, 6 एकम 6 दूना 12 कर 2 हो जाएगा, हार्शिल 1 हो जाएगा। यहाँ 2 अंक लिखते हैं ना, 61 का होल स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। 61 61 1 6 6 36, यानी कितना हो जा रहा है, 1 6 6 12 2, अच्छा 3721 हो जा रहा है, 3721 हो जा रहा है। और ये 4 से इसमें गुणा भी हो जाएगा, ये 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट रिजल्ट कितना निकल जा रहा है, 4 4 दूना 8, 7 चौक 28 कर 8 2 हार्शिल हो जाएगा, 4 3 12 13 14, 14,884 हो जा रहा है। अब हमें पूछा क्या है यहाँ से, तो हमें पूछा है ना कि D1 + D2 का मान पूछा है। तो ये D1 + D2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो D1² + D2² + 2D1 × D2 आता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए D1² + D2² का मान कितना आया है, 14,884 + 2 × D1 × D2, यानी इसमें फिर 2 से गुणा करके जोड़ देना है। 0 4 दूना 8, 6 दूना 12 कर 2 हार्शिल 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4 1 5, यानी 5280। तो इन दोनों को जोड़िए कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 8 8 16 कर 6 1, 8 2 10 1 11 कर 1 हार्शिल 1 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 कर 0 हार्शिल 1, यानी कि 20,164 हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर हमें ये D1 + D2 निकालना है तो ये रूट अंडर हो जाएगा 20,164। तो देख लीजिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20,164 का वर्गमूल अगर निकालेंगे ना तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 142 हो जाएगा, 142 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन से देखते हैं तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। देखिए कैसे हम 142 लिख दिए ना, ऑप्शन में ना ये आपका 14 14 है 196, यानी कि ये तो होना चाहिए कि ये 200 से अधिक होना चाहिए, ये 2 डिजिट, और लास्ट में 2 का वर्ग 4 यानी कि 4 भी है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में ही दिया हुआ है 142। ये 122 दिया है वो नहीं होगा, क्योंकि 12 12 144 बहुत कम हो जा रहा है वो चीज़। तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, चाहे वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 20,164 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 146। वर्गमूल भाग भी से आराम से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन ना VBI है, ऐसा अभी एक पीछे क्वेश्चन कराए हुए थे, बोले थे वहां पे भी कि ये क्वेश्चन VBI है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फिर से समझ जाइए, इसका एरिया दिया गया है तो एरिया बराबर 1/2 D1 × D2 1320 हो गया। तो यहाँ से गुणा कर लिए 2 से, तो D1 × D2 हो जा रहा है 2640, पहला इक्वेशन।
फिर से एक हम रिजल्ट यहाँ से निकालें कि ये d1/2 का होल स्क्वायर किए, d2/2 का होल स्क्वायर किए और बराबर 61 का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जा रहा है, ये रिजल्ट आ जा रहा है। तो अब एक बात बताइए, हमें निकालना है d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 d1 d2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि इसका भी मान हमें यहाँ पता है और इसका भी मान यहाँ पता है, तो ये रख के इसको जोड़ लिए तो हमें आ रहा है 20,164। तो ये 20,164 का वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं रखना है, तो वर्गमूल निकालना है, तो 142 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VBI ऐसे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बना लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 नंबर। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा भी क्वेश्चन आया था पीछे, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत है। देखिए एक आयत है, इसकी भुजा 10 है और 6 है। तो कह रहा है कि इसका परिमाप, एक आयत के समान परिमाप वाला समचतुर्भुज, इसी के बराबर परिमाप का एक समचतुर्भुज हम बना रहे हैं। ठीक, तो इसका पहले परिमाप निकाल लीजिए। इसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 × L + B, यानी 10 6 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो ये जब 32 सेंटीमीटर हो जा रहा है इसका परिमाप, तो इसका भी परिमाप इसी के बराबर है, यानी कि इसकी भुजा 8 8 का हो जाएगा, 8 8 8 8। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? समचतुर्भुज, ऐसे थोड़ा सा समचतुर्भुज ऐसा बना लीजिए। ये समचतुर्भुज हो गया, इसका भुजा सब कितना हो जाएगा, 8 8 8 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ? इसका परिमाप निकाले, 2 × L + B 32 आ जा रहा है, तो 32 में 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब हमें बोला है आगे कि यदि इसका एक कोण दिया गया है ना, एक कोण जो है 60 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का इसका एक कोण 60 डिग्री, तो 60 यही ना होगा छोटा वाला, ये 60 डिग्री है, तो इसका एरिया निकालना है। अभी ना बताए थे कि एरिया बराबर हो जाता है ना कि a × b sin थीटा हो जाता है, a × b sin थीटा। तो a b दोनों यहाँ बराबर है, यानी कि दोनों दो भुजा इसके बीच का कोण दिया गया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। किसी भी चतुर्भुज का एरिया बराबर ab sin थीटा, कब? जब दोनों के बीच का कोण दिया रहे और दोनों भुजाएं दिया रहे। तब यहाँ से लगा दीजिए, ab मतलब 8 × 64 गुणे sin 60, साइन कितना हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, 64 गुणे √3/2 कर लिए, 2 से कटाइए तो 32 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का एरिया हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना, डी, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया ना? ऐसा क्वेश्चन पीछे देखे थे, परिमाप सेम, तो ये इसका आयत का परिमाप 32, तो ये भी 32 आएगा, नहीं भुजा 8 8 हो गया। और जब दो भुजाएं बीच का एंगल दिया रहे, तो ए बी साइन थीटा से ये निकल जाता है एरिया इसका। तो आराम से निकाल लिए, ए बी साइन थीटा रख के निकाल लिए, 32√3 आ जा रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। देखिए 60 बोला है कि एक समचतुर्भुज का एरिया दिया हुआ है। ठीक, समचतुर्भुज का ऐसा भी क्वेश्चन बहुत आ गया। समचतुर्भुज का एरिया कितना दिया है, यहाँ से 24 दिया गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये समचतुर्भुज का एरिया, ये विकर्ण हो गया, तो ये क्या बताए थे कि 4 से अगर इसको भाग दे देंगे नहीं, तो एक का एरिया निकल जाएगा, 6 हो गया। ठीक, और एक बात और बोला है यहाँ से कि यदि इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक, ये अगर मान लीजिए ये विकर्ण 8 है, तो 4 4 में बढ़ जाएगा ये वाला विकर्ण, और ये समकोण पे कट भी करेगा, ये नहीं पता है, x मान लेते हैं। तो एरिया बराबर 1/2, आधार 4 हो गया, ऊंचाई x बराबर कितना है, 6। एक का एरिया निकाल लिया, सबका एरिया बराबर होता है, 4 से भाग दे दिए हैं। तो ये देखिए, तो 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी x, ये हम लोग का 3 निकल गया। तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये भुजा कितना हो जाएगा, भुजा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है। ये जब 24 है, तो ये एक का एरिया 6 हो गया, तो 1/2, आधार ये 4 ले लिए, ऊंचाई पता नहीं है, x मान लिए बराबर 6, तो यहाँ से ऊंचाई 3 निकल जा रहा है, तो ये 3 निकल गया, ये 4 निकल गया, तो भुजा कितना हो जाएगा, 5, और 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है किसी समचतुर्भुज की समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए एक समचतुर्भुज है और इसका एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 d1 × d2,
D1 इंटू D2 बराबर कितना दिया है 24। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा D1 इंटू D2 बराबर 48 हो जाएगा। ठीक, और एक बात हमें बोला है कि और इनके विकर्णों की लंबाइयों का योग, एक बात और बोला है हमें कि D1 प्लस D2 इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, तो 14 दिया गया 14। तो एक बात देखिए यहाँ से, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है, दो ऐसा संख्या ढूंढिए जिसको गुणा करने पे 48 है और जोड़ने पे 14 आ जाए, तो 8 6 14 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 14, यानी ये होगा यहाँ पे D1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमें भुजा पूछा है, आराम से निकल जाएगा। देखिए ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, तो अगर ये 8 है तो आधा आधा 4 4 में बढ़ जाएगा, ये अगर 6 है तो 3 3 में बढ़ जाएगा, तो ये 4 है ये 3 है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझेगी नहीं? देखिए फिर समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/2 D1 इंटू D2 बराबर 24, तो D1 इंटू D2 48 हो जाएगा, और D1 प्लस D2 14 दिया है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम D1 D2 निकाल लिया। 8 6 48, 8 6 14, यानी ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये 4 4 हो जाएगा और ये 3 3 हो जाएगा, तो 4 हुआ 3 हुआ, तो ये भुजा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम लोग का आंसर 5 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का डी नंबर हो जाएगा ना, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी नंबर में दिया गया है 5। क्लियर? चलिए 62 नंबर देखते हैं। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है हमें कि किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है और विकर्ण की लंबाई 14 है। देखिए ये इस फिगर बना दिया है यहाँ पे, ये प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 है, 25 25, और एक विकर्ण इसका 14 है। मान लेते हैं कि ये वाला विकर्ण कितना है, इसका 14 है, तो ये 7 7 में बांटेगा ना, 2 भाग में बांटेगा। बहुत सिंपल बात है ये बात शुरू से ही हम लोग इसी में बनाते आ रहे हैं। तो ये 7 7 में बांटेगा 14 हो जाएगा, 7 7 14। तो अब हमें ये कह रहा है ना कि तो 14 सेंटीमीटर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। अब देखिए कि ये अगर 25 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 25 7 है तो ये 24, ये वाला 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। कैसे? देखिए ये ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। ये 4 को याद कर लीजिएगा, हर जगह बहुत जगह आपका चारों ही अप्लाई होता है। अगर 3 4 रहे तो कर्ण 5 हो जाएगा, ये 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है। तो देखिए अगर 7 है 25 है, ये 7 है कर्ण 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि ये विकर्ण जो D2 हम लोग का निकल जाएगा ना, D2 इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो एरिया नहीं निकालेंगे, अब एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1। D1 टोटल कितना था 14 था, और D2 कितना निकाले हैं 48 निकाले हैं। भाग 7 से हो जाएगा, 8 7 56 6 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 33 हो जाएगा। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हम लोग का एरिया हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है 336 जो है ऑप्शन नंबर यहाँ से बी में दिया है, बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, चारों पूछता है, चारों ही हमेशा पूछता है। 1/2 D1 D2 कैसे निकालें, ये 7 है 25 है तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24 गुना 48 हो गया। तो 1/2 D1 जो है 14 दिया था, D2 48 गुणा कर लिए 336। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि किसी समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 41 है। देखिए समचतुर्भुज है तो चारों भुजा की लंबाई 41 41 हो जाएगा। 41, ये भी 41, ये भी 41, सब 41 41 है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि इसका एरिया दिया गया है कि एरिया 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्णों का योग। देखिए अभी जो VVI वाला क्वेश्चन कराए थे, इस पे 3 क्वेश्चन पूछ दिया अभी तक। बहुत सिंपल है। देखिए अब तो हम लोग के लिए सिंपल ही हो जाएगा, तरीका आप जान ही गए। तो ये अगर हम लोग का ये D1 है तो ये हो जाएगा D1/2 हो जाएगा। ये अगर पूरा D2 है तो ये D2/2 हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। और बराबर कितना दिया है यहाँ से, तो एरिया हम लोग का दिया गया है कितना 720 दिया गया है, 720। तो ये हम D1 इंटू D2 निकाल लेंगे, D1 इंटू D2 तो कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। ठीक, ये पहला इक्वेशन मान लिए। अब एक बात यहाँ से ये चीज़ निकाले थे क्या कि D1 स्क्वायर बट्टा 4 प्लस D2 स्क्वायर बट्टा 4 इज इक्वल टू 41 का होल स्क्वायर, यानी 41 का होल स्क्वायर 1681 होता है ना। 1641 का होल स्क्वायर 1 एकम 1 हो जाएगा ना। देखिए 41 1681 होता है, 1 4 फिर 4 16 हो जाए 1681। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे
81 हो गया। ठीक, 41 का होल स्क्वायर 1681। अब क्या करेंगे, देखिए ये कैसे आया, आपको बताए थे कि ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज एक बन जाता है। तो d1/2 का होल स्क्वायर यानी d1 स्क्वायर बटा 4 और d2/2 का होल स्क्वायर यानी d2 स्क्वायर बटा 4 और बराबर ये कर्ण का होल स्क्वायर यानी 41 का होल स्क्वायर 1681 आ जा रहा है। यानी क्या आ जाएगा यहाँ से, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से गुणा कर लीजिए, 4 से 4 एकम 4, 8 चौको 32 कर 2 3, 16 चौको 64, 65, 66, 67 यानी कि 6724 आ जा रहा है। ये दूसरा हो गया। अब हमें पूछा है यहाँ से ना कि विकर्णों का योग d1 प्लस d2 हमें पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे कि d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2 होता है। तो इस पर आराम से मान रख के नहीं निकाल लेंगे, यही हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का मान निकला है आपका 6724 प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2, d1 d2 का मान निकला है 1440। तो हमें 2 इसमें 2 से गुणा कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 2880 हो जाएगा। अभी जोड़ लीजिए, 4 8 2 10 कर 0 8 से 1 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 का 6 8 से 1 हो जाएगा 14, यानी कि 9604 आ जा रहा है d1 प्लस d2। d1 प्लस d2 बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 9604 हो जाएगा। तो देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 898, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है 98। तो 98 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का इसका विकर्णों का योग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर। देखिए ऐसा 3 क्वेश्चन अभी तक आ गया, इसको VVI हम लोग क्वेश्चन कर लिए। फिर एक बार समझ लीजिए लास्टली, एरिया बराबर 1/2 आधार गुण ऊंचाई यानी कि 720 हो गया। तो यहाँ से निकाले तो 1440 पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग d1/2 का होल स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर बटा 4 d2 स्क्वायर बटा 4 बराबर 1681, 41 का होल स्क्वायर 1681। तो यहाँ से ये दूसरा इक्वेशन निकल जा रहा है। अब इन दोनों इक्वेशनों को इसमें रख दिए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ रख लिए हैं, तो ये रख लिए हैं d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 1724 और इसका मान क्या आ जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो 2880। तो ये दोनों को जोड़ लिए तो 9604 आ जा रहा है, यानी इसका वर्गमूल जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। हम लोग का आंसर पूछा था कि d1 प्लस d2 क्या होगा, विकर्णों का योग कितना हो जाएगा, तो 98 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर। देखिए अगला भी बहुत 64 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 13 है। देखिए सम टोटल इसमें रिलेटेड ना ज्यादा क्वेश्चन इसमें सम चतुर्भुज का दिया गया है। सम चतुर्भुज की यहाँ से कह रहा है कि भुजा 13 सेंटीमीटर है। देखिए भुजा 13 है और उसके बाद आगे क्या बोला है कि एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये विकर्ण कितना है, 10 है। दोनों विकर्ण बना देते हैं ऐसे, ये 10 है तो 5 में डिवाइड करेगा। तो अब क्या बोला है यहाँ से, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई देखिए कितना सिंपल हो गया। ये 5 है, ये 13 है, तो ये क्या हो जाएगा 12, अर्थात d2 बराबर क्या हो जाएगा, d2 बराबर 24 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर। फिगर बनाते बनाते तो आंसर निकल गया। ये बात समझ में आया। ये जब 10 है तो 5 में बांट लिए, 13 है तो ये 13 है, ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अभी ट्रिपल लिखे थे 5 12 13 वाला, तो ये 5 है 13 है तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे 13 13 169, 5 5 25 घटाए 44 यानी कि 12 हो जा रहा है। तो ये जब आधा 12 हो गया तो पूरा कितना हो जाएगा 24, अर्थात जो इसका दूसरा विकर्ण है कितना है 24 सेंटीमीटर। तो मिला लीजिए आंसर। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो टाइप 2 में टोटल क्वेश्चन दिया गया था ना, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन सम चतुर्भुज का था। आयत का भी कुछ क्वेश्चन था, कुछ समांतर चतुर्भुज का भी था और समबाहु त्रिभुज का भी था, सब रिलेटेड दिया गया था। तो इस टोटल टाइप 2 के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, इसी तरह से हम लोग डेली एक एक टाइप को फिनिश करेंगे। आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो मेंसुरेशन के बाद हम लोग ट्रीगो शुरू करेंगे। ट्रीगो फिर ज्योमेट्री, एडवांस के सेक्शन को पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी आपके दोस्त लोग हमसे जुड़ें। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस का आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, तो प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिए।